औकात दिखाऊंगी आपकी उंगली पकड़ के, समझे आप? आज तो मजा ही आ गया। सब कुछ हमारे प्लान के हिसाब से होगा। आखिर ये मन्नत नाम का कांटा ना हमारे रास्ते से निकल चुका है और यही तो हम चाहते थे, है ना? बिल्कुल नहीं, ये हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बस हमारा अमन चाहते थे। आपका बेटा मेरा भाई, इसके अलावा और कुछ नहीं। हम चाहते ये थे कि अमन खुश रहे। हम चाहते ये थे कि वो सच जानने के बाद अपनी खुशी से हमारे पास आए। हम चाहते ये थे। माँ है ना आप, उसकी आंखों में देख के आपको लगा वो खुश है? खुश था वो। बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाकर आपको कैसे खुशी मिल सकती है? मुझे तो नहीं मिली खुशी। खुशी छोड़ो, कुछ महसूस ही नहीं हुआ, रत्ती भर भी नहीं। कुछ महसूस हुआ मन्नत की तकलीफ, अपने भाई का दर्द। नहीं दिखा आपको उसकी आंखों में उसके टूटे हुए दिल का दर्द? नहीं दिखा आपको? उसको वापस लाने के लिए हमें उसका दिल तोड़ने की जरूरत नहीं है माँ, नहीं है। इस सब के अंदर ना आपको अपनी जीत दिख सकती है। एक भाई होने के नाते मुझे हार मिली है। अपने भाई के गम में मेरी खुशी कैसे हो सकती है? आप माँ हो, आप बताओ, अपने भाई को ऐसे टूटता हुआ देख के मुझे खुशी हो सकती है? इस सब में मैं आपके साथ नहीं, हरगिज नहीं। आप यहाँ से जाइए, कोई देख लेगा आप। मैंने आपसे क्या कहा? प्लीज प्लीज, किसी ने देख लिया हम दोनों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप जाइए। धैर्य, मेरी बात सुन। धैर्य, ये धैर्य को क्या होता जा रहा है? पहले तो ये मेरे कभी खिलाफ नहीं गया, फिर आज क्यों? सर, आप यहाँ? हाँ, कुछ बात करनी थी। अंदर आ सकता हूँ? आइए ना सर, प्लीज। शालिनी, तुम हॉल में थी ना? ऐसा क्या हुआ जिससे मन्नत को इतना गुस्सा आया? क्योंकि वो कभी इस तरह नाराज नहीं होती है। कुछ तो जरूर हुआ होगा। मैं बस जानना चाहता हूँ कि आखिर वहां हुआ क्या। शालिनी, डरो मत, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं बस सच जानना चाहता हूँ कि हॉल में हुआ क्या। सर एक्चुअली मन्नत जब नीतू मैम को नीचे बुलाने के लिए आई तो पता नहीं क्यों पर नीतू मैम को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मन्नत को बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि ऐश्वर्या मैम को मन्नत को बचपन में ही अपने हाथों से मार डालना चाहिए था। क्या? सर, ये सुन के श्रुति मैम ने अपना आपा खो दिया और वो नीतू मैम पर चिल्लाई। उन्होंने कहा कि अगर विक्रांत सर के लिए कोई ऐसा बोलता तो उन्हें कैसा लगता। बस इसके बाद नीतू मैम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई और उन्होंने श्रुति जी पर हाथ उठाया। आपके घर का मामला है, मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, ना ही दखल देने का मेरा कोई हक है। लेकिन यहाँ बात दखल की नहीं है, बात एक माँ के सम्मान की है। किसी ने अगर मेरी माँ पर हाथ उठाया होता ना तो मैं इससे ज्यादा रिएक्ट करता। मन्नत जी ने जो कुछ भी किया उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। थैंक यू। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के नाते किया। आपको सिर्फ सच बताना चाहता था। अब सवाल यह है कि ये जानने के बाद कि कौन सही है और कौन गलत, क्या आप इंसाफ कर पाएंगे? मन्नत बात तो सुन। मन्नत क्या कर रही है? मन्नत, तेरी विक्रांत से शादी होने वाली है और तू मेरी वजह से इस शादी को तोड़ रही है। ये गलत है। नहीं मन्नत, ऐसा मत कर रही है। देख जरा ध्यान से सुन, ध्यान से सोच। विक्रांत की भी ना इतनी बड़ी गलती नहीं है? वो आया तो उसे तो यही लगा ना कि तू उसकी माँ के साथ में बुरा व्यवहार कर रही है। हाय रब्बा, मेरा भी दिमाग खराब है।
मत मारी गई है मेरी। मुझे क्या जरूरत थी नीतू जी को उकसाने की। अरे बस करो माँ, बस करो। कब तक उनकी तरफदारी करती रहोगी? हाँ? और कब तक एक औरत अपने आप को बेगुनाह साबित करती रहेगी? पता प्रॉब्लम क्या औरतों की? ये आदमी चाहे जो गलती करे पर अपनी गलती ढूंढती रहती है। उसकी गलती में भी क्यों आदमी से जाके सवाल नहीं करती है? क्यों? विक्रांत सर ने सुबह भी यही किया था। बिना पूरा सच जाने आप पे इल्जाम लगाया था ना। नीतू मैम के बारे में उनके पीठ पीछे बात की है और अब दोबारा वही कर रहे हैं। हाँ मन्नत, कब भी आपने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया था। अरे मन्नत माफी भी तो मांगी थी ना उसने, है? माफ, अपने शब्दों की माफी मांगी ना उन्होंने। क्या आप पर ना भरोसा करने की माफी मांगी? क्या आपका दिल दुखाने की माफी मांगी उन्होंने? नहीं ना, भरोसा ही नहीं कर रहे। और आप प्लीज भूलिए मत कि उनकी मॉम ने क्या किया। उन्होंने अपना हाथ उठा दिया। हाँ, अपना हाथ उठा दिया। हिम्मत कैसे हुई उनकी? मन्नत, तूने देखा है ना, जब से वो विशाखा आई है तब से नीतू जी बड़ी परेशान। अरे परेशान है माँ, मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है। और माँ, मैं कर रही थी ना कोशिश, पर वो परेशान है इसका मतलब ये नहीं ना कि वो किसी से कुछ भी कह देंगी, किसी पर हाथ उठा देंगी। मैं अपनी माँ की बेइज्जती और किस बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। हाँ मन्नत, मन्नत जी एकदम ठीक कह रही हैं श्रुति जी। किसी को भी क्या हक है किसी पर भी हाथ उठाने का? और इन्होंने तो कुछ भी नहीं किया। इनकी जगह अगर मैं होता ना तो इनसे ज्यादा रिएक्ट करता। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि छोटी सी प्रॉब्लम के चलते हुए रिश्तों को खत्म कर देना ये हल नहीं है, किसी भी बात का हल नहीं है। ये मुझे मिस मन्नत, तुम सही रास्ता दिखाती ना, तुम हमेशा सही रास्ता दिखाती हो। अरे मैं आपकी टीचर नहीं हूँ जो आपको सही रास्ता दिखाऊंगी, समझे आप? मैं टीचर नहीं हूँ आपकी, क्या आपको सही राह दिखाऊंगी आपकी उंगली पकड़ के, समझे आप? मेरी जिम्मेदारी नहीं है आपके गलत को सही करने की। आप इतने बड़े इंसान हैं, इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर हैंडल करते हैं, तो फिर सही गलत का फर्क नहीं पता? नहीं पता? क्यों बच्चे हो क्या? अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या है ये? प्यार करते ना एक दूसरे से। जब प्यार एक दूसरे से करते ना तो पूरे इंसान से प्यार करते, उसकी क्वालिटी से नहीं प्यार करते हम लोग। तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ? जैसे मैं जानता हूँ तुम कैसी हो, तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, राइट? तुम्हें पता है, तो उस वक्त क्यों नहीं लड़ी? उस वक्त क्यों नहीं लड़ी हमारे रिश्ते के लिए? सॉरी, I'm sorry. नहीं, बात सुनाई दे रही है, मतलब कान में जा रही है ना, क्या कह रहे हैं? I'm sorry. अभी भी आप मुझसे माफी नहीं मांग रहे हो। ये जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी मुझ में डाल रहे हो। गलत। कितनी आसानी से एक्सक्यूज करके चले गए ना कि भाई मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो पल से भी हूँ, तुमने रिश्ता क्यों नहीं संभाला? अच्छा तो क्या करती? आपके हिसाब से बताइए ना, क्या करती? बस सबके सामने ऐसे आपके पैरों पे गिरता देंगे। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मुझे छोड़ के मत जाइए। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए। नहीं, ये सब नहीं करेंगे। यही करती ना? नहीं। क्या करती बताइए ना? आपको हमारे कस्बे वादे याद दिलाती, आपके प्यार के वादे याद दिलाती, क्या करती? वो पता क्या करती? आपको फेवरेट वर्ड है ना, सबूत लाती आपके सामने। वहाँ जितने भी लोग खड़े थे उनको कहती कि आइए प्लीज इनको बोलिए कि मैंने इनकी माँ पे हाथ नहीं उठाया, मैंने धक्का नहीं दिया, मैं अपने आप को बचा रही थी ताकि वो मुझे भी थप्पड़ नहीं मार दे, क्योंकि पहले भी तो मारा है और तभी रोक देना चाहिए था। मैंने सहा, एक्चुअली मेरी गलती हो गई कि मैंने तब कुछ नहीं किया, मैंने तब भी सहा, ये गलत किया। मैं जानता हूँ, मुझे पता है मेरी मॉम से ना बहुत सी गलतियां हुई हैं और उन गलतियों में साथ देके आपने गुनाह किया। और एक बात बताइए मुझे, अगर आज आपको पता नहीं चलता कि क्या आपकी मॉम ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था तो क्या यहाँ नहीं खड़े होते ना? फिर क्या? फिर आज से लेकर शादी के दिन तक मैं इसी डर में जीती रहती कि कब आप ये रिश्ता तोड़ दोगे, कि कहीं आपकी मॉम को
कोई और बात बुरी न लग जाए और आप मुझ पे भरोसा नहीं करके उन पे भरोसा करोगे, मुझे फिर से छोड़ के चले जाओगे, है ना? मेरी माँ का क्या? मेरी माँ का क्या? वो यही सोच सोच के डरती रहती कि कब कोई ऊंच नीच हो जाएगी और उनकी बेटी की बारात लौट के चली जाएगी, या फिर क्या पता आप शादी के मंडप से उठ के चले जाएंगे। इसा की तरह मेरी माँ मेरे सामने जल के राख हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? नहीं होगा। क्या गारंटी है? मेरा बोलना काफी है। क्या मेरा बोलना काफी था? क्या मेरी कही बात को पत्थर की लकीर मान लिया था? नहीं ना? तो मैं कैसे मान लूं? मान लो, क्योंकि आज इस पल से मैं तुम्हारी और मेरी तकदीर जो है ना, से जुड़ने जा रहा हूं।